हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ने निकाला है, जो कि टोटली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है और आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहने वाली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आपकी कंसल्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है और ये आपकी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो अ, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 2 कंसल्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपके 2 कंसल्टेंट की जॉब निकाली गई है। और इसमें इन्होंने 2 कंसल्टेंट, मतलब इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया 2 कंसल्टेंट की आपकी जॉब है। और इसमें इन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आपकी ये जॉब निकाली गई है। नेम ऑफ पोजीशन कंसल्टेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कंसल्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। और पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी आपका 1 साल का रहेगा, यानी कि आपकी इसमें 1 साल की जॉब रहने वाली है। The contract can be extended further depending on assessment of performance, mutual willingness and requirement। यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका इनिशियल 1 साल का रहेगा, बट उसे आगे फर्दर और बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। और अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फाई नहीं लगता है तो ये आपको बीच में भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। उसके बाद जो मेन चीज है वो है नेचर ऑफ ड्यूटीज, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें क्या मांगा है इन्होंने। तो इसमें इन्होंने ये चीज मेंशन की है कि एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल, यानी कि शुड ओनली बी इंडियन नेशनल। ये चीज इन्होंने बोला है कि सिर्फ इंडियन नेशनल होना चाहिए, अगर बाहर का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद यू शुड पोजेस अ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन लॉ, यानी कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री, बीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी, कोई भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और एलएलएम है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपके पास एलएलएम होगा। तो इसमें आपके पास एलएलबी, बीएलएलबी या फिर एलएलएम दोनों है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम इन्होंने आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है इन लिटिगेशन और एज अ रिसर्चर और एज अ कंसल्टेंट। यानी कि अगर आप एज अ 2 ईयर एडवोकेट काम कर चुके हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। गुड इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स मांगे, यानी कि हिंदी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स होने चाहिए आपके। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स करने आने चाहिए, प्रेजेंटेशन डेटा वगैरह आपको बनाना आना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पे 11 और पे 12 पर काम किया हो और 63 ईयर से ज्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 63 साल उन लोगों को रिलैक्सेशन है। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि वर्क एक्सपीरियंस अगर एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपके लिए मतलब ज्यादा प्रेफरेबल होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स आपको होनी चाहिए, ऑफ पर्सनल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको बाहर, मतलब आप शुड विलिंग टू ट्रेवल अदर ज्योग्राफीज, यानी कि आपको बाहर आउट ऑफ कंट्री भी भेजा जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स की आपकी ये जॉब रहने वाली है। उसके बाद इसमें नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें, मतलब नेचर आपकी बात करें कि इसमें आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, तो इसमें यह है कि आपको प्रोवाइड करनी है लीगल एडवाइस टू डिवीजन सेल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। लॉयर्स के साथ, आर्बिट्रेटर्स के साथ आपको एक कनेक्शन बनाना है, सिंक्रोनाइजेशन बनाना है। कोर्ट मीटिंग्स को अटेंड करना है, मिनिस्ट्री के साथ जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं उसका आपको चीजें प्रिपेयर करके रखनी है। मॉनिटर करना है और सारे कोर्ट केसेस को, लीगल वेटिंग करनी है, एनालाइज करना है लीगल इश्यूज को, रेकमेंड करना है कोर्स ऑफ एक्शन। और कोई भी टास्क जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन प्रोवाइड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो आपको इसमें परफॉर्म करना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो है आपका रेन्यूमरेशन एंड टाइटल्स का, कि आपको उसमें कितनी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसमें आपको 10 लाख पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि हर हर साल 10 लाख। तो इट मीन्स आपकी सैलरी इसमें ज्यादा ही रहने वाली है। आप पर मंथ इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी इसमें कितनी सैलरी रहने वाली है। और आपका एंगेजमेंट मतलब आपका टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का एंगेजमेंट है, और इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी छूट नहीं मिलेगी, और इसमें किसी भी तरीके से आपको परमानेंट वाली चीज आपको नहीं रखनी है कि हाँ भैया मुझे परमानेंट कर दो। नो एचआरए, नो टीए डीए आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। और फर्दर ये आपके रूल्स हैं, मैं उन्हें रीड आउट नहीं कर रही हूँ। और इसमें यही सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हाउ टू अप्लाई, तो इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफलाइन में आपको उसमें मेंशन कर देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कंसल्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये लाइन आपको मेंशन कर देनी है। तभी आप अप्लाई करोगे। अंडर सेक्रेटरी पीएफ एंड पीजी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रूम नंबर इतना, और जवाहरलाल नेहरू भवन, जनपद न्यू दिल्ली 110011, इस पे अप्लाई करना है। ऑनलाइन में आप इनके ईमेल एड्रेस पर अप्लाई करेंगे, aopfsec@mea.government.in पर आप अप्लाई करेंगे। और इसमें ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट कराना है, और इसके साथ अपने फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराकर आपको भेजना है, उसकी फोटो कॉपीज भेजनी है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2025 रहने वाली है। और इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से लगाने हैं। फिर इसमें इन्होंने बोला है कि आपका जो डेट टाइम और वेन्यू है इंटरव्यू का वो आपके ईमेल एड्रेस पर आपको बताया जाएगा। तो इसमें आपका ईमेल मतलब ईमेल एड्रेस बहुत ढंग से भरा होना चाहिए, और आपको इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, लाइक आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, एडवोकेट्स के एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, पीएसयूज की जॉब हो, बैंक्स की जॉब हो, लीगल जॉब्स, या फिर आपकी कंसल्टेंट वगैरह की वैकेंसी हो, या फिर इंटर्नशिप के नोटिस हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताए जाते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।